हीरा जी। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, गुंदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भाई साहब, अभी अगला प्रश्न जो है ना, वो है 10वां प्रश्न। यहां पर आकर के एक हम चेतावनी देते हैं सुमित कुमार जी, क्योंकि ये 10वां प्रश्न है 3,20,000 का, इसलिए इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची हुई है। ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर सुमित कुमार जी ये रहा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए किस भगवान या देवी की एक 18 टन और 27 फुट की अष्टधातु मूर्ति को दिल्ली में भारत मंडपम में स्थापित किया गया था? An 18 ton, 27 feet अष्टधातु statue of which deity was installed at the Bharat Mandapam in Delhi for the G20 summit? विकल्प डालता हूं आपके सामने। ये रहे 4 विकल्प। ए देवी सरस्वती, बी लॉर्ड गणेश, सी देवी लक्ष्मी या डी लॉर्ड नटराज। सर ये देवी सरस्वती, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान नटराज। सर ये G20 अभी रिसेंट का ही है, तो इसमें सर ऑप्शन ए देवी सरस्वती तो हो नहीं सकता। सर मेरे को ऑप्शन डी लग रहा है, भगवान नटराज। ऑप्शन डी लॉर्ड नटराज को लॉक किया जाए। कर दिया। नटराज जी को लॉक न करवाएं, डी बोल दीजिए। ऑप्शन डी। डी को ताला लगा जाए। हाँ, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया ताली बजती रही के लिए। वाह सर ये लाइफ का मेरा पहला चेक है 3,20,000 का। वाह रे वाह वाह। यही इस खेल की खूबी है भाई साहब। और कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो आपका वीडियो देखा था, हमें बड़ा कष्ट हुआ कि जिस परिस्थितियों में आप बड़े हुए हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं पिताश्री, और जहां आप रह रहे हैं उन सबको देख करके हमें बड़ा कष्ट हुआ था। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आज आप अपने बल पर आज 3,20,000 रुपए जीत गए। ऐसी घोषणा की गई थी, ये जो मंडपम था उसमें ऐसी घोषणा की गई थी कि ये अष्ट धातु से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे 7 महीनों में राधा कृष्णन स्थपति और उनकी टीम ने तैयार किया था। तो G20 का जो वहां मंडपम बना था दिल्ली में, 9-10 दिसंबर को हुआ था। हाँ बिल्कुल। ये घोषित करता है सुपर संदूक को। ये एक परिवर्तन आया है हमारे खेल में। तो सुपर संदूक में आपको तो इसका नियम मालूम ही है। अब बताइए ये कि हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। हाँ, ये सुमित कुमार जी 90 सेकेंड आपका समय शुरू होता है अब। आमतौर पर इनमें से क्या आकार में सबसे बड़ा होता है? चादर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक फुटबॉलर नहीं है? ए नेमार, बी करीम बेंजिमा, पैट कमिंस, रोमारियो। रॉन्ग। नेक्स्ट, समझौता एक्सप्रेस भारत से किस देश तक जाती थी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान। करेक्ट। नेक्स्ट, 1 और 9 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं? 1, 2, 3, 4। 4। करेक्ट। नेक्स्ट, 2023 की फिल्म टाइगर 3 में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? सलमान खान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किसी कंपनी के नाम के अंत में LTD क्या दर्शाता है? लिमिटेड। करेक्ट। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार। लद्दाख। लद्दाख गलत है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं, 16वीं, 19वीं, 20वीं? 16वीं। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है? अंगोला, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्जेंटीना। गलत। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा कलाकार प्रदर्शन के लिए अपनी आवाज का उपयोग नहीं करता है? गायक, माइम, बीट बॉक्सर या रैपर? बीट बॉक्सर। गलत। सर समय समाप्त हो गया। बहुत से प्रश्न आपने गलत कर दिए, लेकिन भाई साहब खुशखबरी यह है कि 5 सही हो गए, तो 50,000 आप जीत रहे हैं। अब मान्यवर, इससे पहले जहां जहां आप गलत हुए थे वो आपको बताते हैं। प्रश्न था इनमें से कौन सा फुटबॉलर नहीं है? सही उत्तर आपने कहा था रोमेरियो। नहीं, रोमेरियो तो बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल खेलने वाला है, पैट कमिंस। ओके। अगला जहां आप गलत हो गए थे वो ये था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी। आपने कहा लद्दाख। नहीं नहीं, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, वहां पर फटता है। एक और था महात्मा गांधी का जन्म किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। अरे कहाँ भाई साहब, 19वीं शताब्दी में, है कि नहीं? हाँ। और एक जगह और आप गलत हुए थे। इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप बोले अर्जेंटीना। अरे नहीं भैया, चीन। एक और था गलत, वो था इनमें से कौन सा कलाकार प्रदर्शन के लिए अपनी आवाज का उपयोग नहीं करता है? माइम। माइमिंग होती है ना, आवाज नहीं करता। माइम जानते हैं, बिना बोले वो बता देते हैं, वो आवाज नहीं निकलती उनकी, इशारों से करते रहते हैं। ओके। अब भाई साहब आपके हो गए हैं 5 सही प्रश्न। 50,000 जीत ले आपने। बैंक में डालें या लाइफलाइन को फिर से लाइफलाइन जीवित करें ना, जनता बिल्कुल खुश हो गई। लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। आगे चलते हैं खेल में। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य को 7 बहनों का भाई कहा जाता है? Which state is referred to as the brother of the 7 sisters? A. Sikkim. B. Bihar. C. Manipur. D. West Bengal. सर 7 सिस्टर तो जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, असम, सिक्किम, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। त्रिपुरा हो गया एक ऑप्शन। अब वो मैप में उनके बगल में एक आता है पश्चिम बंगाल, तो ये सिक्किम और मणिपुर इसमें, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच इज ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ना अगर आप जाने तो लाइफलाइन तीनों जीवित हैं, उनका आप इसका प्रयोग हो सकता है। तो मेरे को पश्चिम बंगाल तो लग रहा है। यूपी, बिहार। कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं भाई साहब। सर लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, कमेटी महाशय सुमित जी अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, और मदद कीजिए आप सहायक बनकर, और आपका समय शुरू होता है अब। ये सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48, सी को मिला है 12, डी को मिला है 8, बिहार को मिला है 32। क्या कीजिएगा? सर ए सिक्किम को लॉक करना चाहूंगा। सिक्किम के साथ जाएंगे? हाँ। ऑलराइट, ए सिक्किम पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। नहीं, मैडम ऐसे सर हिला रही जैसे उनको पता है आंसर क्या है। मैडम ने सर हिला दिया, और लाल कमीज वाली पहने है ना, ऐसे हिला दिया है। आपके सिर की जो हिलावट है उसका हम आदर सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर मिला है। थैंक यू। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश को 7 बहन कहा जाता है, और सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। लगा हुआ है बगल में ही, लेकिन भाई माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न जो है ये है 12वां प्रश्न के खेल के जीवन का। मिलेंगे अगर सही हो गए तो 12,50,000 रुपए, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। सुमित भाई साहब बहुत ध्यान से खेलिएगा आगे।
हम समझ सकते हैं सब कि आपके लिए ये धनराशि जो है कितना मायने रखती है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था जो कहता है कि एक स्थिर ताप पर किसी गैस का दिया गया आयतन उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? Which scientist gives his name to a law that states that the pressure of a quantity of gas is inversely proportional to its volume at a constant temperature? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए विलियम हेनरी, बी रॉबर्ट बॉयल, सी गॉर्डन मोर या डी चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। सर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके मतलब पढ़ रखा है मैंने ये सर। Scientists gave his name to a load that states the pressure of a quantity is inversely proportional to its volume at a constant temperature. सर बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको, बॉयल्स लॉ। Okay. बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल्स को लॉक किया जाए। बी रॉबर्ट बॉयल कह रहे हैं बी पे ताला लगा जाए। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था? हाँ सर मैंने 12th में पढ़ा था सर ये जी चैप्टर। जी। जब आपसे हम बात कर रहे थे कल तो आपने कहा था कि रुचि है आपको केमिस्ट्री में स्कूल में और इसीलिए आपने उस ओर आपका ध्यान गया और आप अपने बच्चों को जो शिक्षा भी देते हैं ना सर, उसमें आपने कहा था कि हम केमिस्ट्री उनको पढ़ाया था पढ़ाते मैंने। भी हैं। तो ये रॉबर्ट बॉयल कहाँ पढ़ा था आपने? सर वो एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब समझा रखा है कि मतलब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, जी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें काफ़ी मतलब लॉज दे रखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। जी, ये 12,50,000 का प्रेशर जो है इसके बारे में क्या कहा जाए? क्या सर? जीत गए भाई साहब 12,50,000। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है सुमित कुमार जी। थैंक यू सर। बॉयल्स लॉ बिल्कुल सही कहा आपने। 17वीं सदी के केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल के नाम पर है और जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की थी वो देखिए आज काम आ गई। इस लॉ का एक उदाहरण है कि टायर में हवा भरने के लिए प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम किया जाता है जी सर। जिससे टायर में हवा का प्रेशर बना रहे। 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए और अच्छी बात यह है कि 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ठीक है, सोच समझकर खेलिएगा। कभी भी आपको लगे कि ठीक नहीं मालूम, लाइफलाइन का उपयोग कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि सही नहीं लग रहा आपको तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जांबवान को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई थी जो मूल रूप से सत्राजित की थी? Which precious stone originally owned by Satrajit did Lord Krishna get after he defeated Jambavan? A. Devdutt, B. Kaustubh, C. Syamantak, D. Shrivats. सर ये लाइफ सर मेरे को पता नहीं है इसका आंसर। मैं लाइफलाइन यूज करूँगा। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। गौरव है, दुर्गेश कुमार है और प्रवीण पांडे। सर दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार जी को, ओके। तो दुर्गेश कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? कौन है? टीचर है मेरे। आपके टीचर हैं? शिक्षक आपके? दुर्गेश कुमार जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दुर्गेश जी, हमारे सामने आपके एक शिष्य बैठे हुए हैं हमारे, और वो हैं सुमित कुमार जी, ये दिल्ली से हैं।
हाँ जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो जी। इनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगे आपको, ठीक है और सर। उसके 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक है सर। जैसे ही ये प्रश्न पढ़ के सुनाना शुरू करेंगे, घड़ी चल पड़ेगी और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड, केवल ओके 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक ठीक है, तैयार हो जाइए। अगली आवाज है सुमित कुमार जी की। सुमित जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, ये जाम्बान को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई थी जो मूल रूप से सत्यराजीत की थी? जाम्बान को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई थी जो मूल रूप से सत्यराजीत की थी? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी कौस्तुभ, ऑप्शन सी स्यमंतक और ऑप्शन डी श्रीवत्स। ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी कौस्तुभ, ऑप्शन सी स्यमंतक, ऑप्शन डी श्रीवत्स। जाम्बान को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई थी जो मूल रूप से सत्यराजीत की थी? देवदत्त, कौस्तुभ, स्यमंतक, श्रीवत्स। मैं श्योर नहीं हूँ, कौस्तुभ हो सकता है पर मैं श्योर नहीं हूँ सुमित। श्योर नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं शायद कौस्तुभ हो। अगर आप को उन पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके पास एक लाइफलाइन और है, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक है, डबल डिप। एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अभी आप चाहें, अगर आपको तसल्ली नहीं है उनके उत्तर से, तो आप क्विट कर सकते हैं। 1250 से आप जीत रहे हैं। मैं जो भी पैसे अर्न करता हूँ, अब मैं उन पैसों से अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ, एक नया अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। यहाँ से अमाउंट जीतूँ तो पापा के लिए एक ऐसा काम स्टार्ट कर दूँ जो जिसमें मतलब वो आराम से थोड़ा काम कर सके। इतने मतलब उन्होंने लाइफ में हमारे लिए इतना कुछ करा। सर, क्विट करना चाहूँगा। करेंगे? हाँ। ऑलराइट, ये अंतिम निर्णय आपका? हाँ जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। देवियों सज्जनों, 12,50,000 रुपए जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ये डिजिटली जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 1250 को छाप देंगे। यहाँ ये 12,50,000 रुपए छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। इसका जवाब जो है पहले देना पड़ेगा हमारी जनता को। तो किसी एक को गेस कीजिए। सर, कौस्तुभ। कौस्तुभ, बी कौस्तुभ पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए, जो कि इनको वीडियो कॉल। अरे सर, बच गए आप। ये गलत होता अगर आप खेलते तो। सही उत्तर था स्यामंतक। भगवान कृष्ण स्यामंतक मणि ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चला कि ये जाम्बवान के पास है। जब जाम्बवान ने ये देने से मना कर दिया तो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने जीत कर ये मणि ले लिया। इसके बाद जाम्बवान की बेटी जामवती का विवाह जो था वो भगवान कृष्ण के साथ हुआ। ये कहानी है। बहुत बहुत बधाई सुमित। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ और ध्यान आपका आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन साड़ियों को उनके मूल शहर के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज साड़ीज अकॉर्डिंग टू देयर सिटीज ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कांजीवरम, बी पैठनी, सी संबलपुरी, डी बनारसी। कांजीवरम, पैठनी, संबलपुरी, बनारसी। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही क्रम आता है डी, सबसे पहले बनारसी उत्तर प्रदेश से आता है, फिर आता है सी संबलपुरी उड़ीसा से, फिर आता है बी पैठनी जो महाराष्ट्र से है, और अंत में है ए कांजीवरम तमिलनाडु से। यह है सही क्रम DCBA। अब DCBA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? रंजीत कुमार सिंह।
ओके, तो देवेश समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रंजीत कुमार सिंह, इनका शुभ नाम। ये रामगढ़ बिहार से हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल मैं यही मुंबई में ही हूँ, तो मुंबई में बहुत सरवाइव करना बहुत मुश्किल है सर। जी हाँ। तो इसके लिए मैंने एक ऑप्टिकल क्षेत्र में वाल्किन इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और आज मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ सर, और यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। आप ही के क्षेत्र से स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी जी जी। और हमारे जैसे छोटे से गांव में सर ये एक्टिंग वगैरह ये तो पता ही है कैसे। तो आजकल आप प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कहीं फिल्मों नहीं में? लगातार ऑडिशन दे रहे हैं सर, और हमने थिएटर भी किया है अपने विलेजर थिएटर ग्रुप। अब उसके आप बाद लगे रहिए सर, कुछ ना कुछ तो निकलेगा जरूर। सर आपकी आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा आशीर्वाद तो हमेशा है। ओके, तो रंजीत कुमार जी चलिए, आशीर्वाद है आपके पिताश्री का और परिवार का। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है रंजीत कुमार जी। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक जल निकाय को नहीं दर्शाता है? Which of these words does not describe a water body? समझ गए? ऑप्शन देखिए। ए पॉन्ड, बी लेक, सी रिवर या डी हिल, तालाब, झील, नदी या पहाड़ी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पहाड़ी। पहाड़ी पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया, 1000 जीत गया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। छवि में दिखाई गई वस्तु का उपयोग आप आमतौर पर इनमें से किसके साथ करेंगे? With which of these will you normally use the object shown in the image? पहले तस्वीर देख ली जाए। देख लिया? जी। ओके, ऑप्शन देखिए। ए मिरर, बी मिक्सर, सी स्टोव या डी फ्रिज। दर्पण, मिक्सर, चूल्हा या फ्रिज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चूल्हा। सी चूल्हा पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब है आपका, 2000 जीत गया। आगे चलते हैं भाई साहब रंजीत कुमार जी। तीसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे आपको 3000 रुपए। जी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक किसे समर्पित है? शौर्य स्मारक इन भोपाल इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू whom? ऑप्शन देखिए। ए सोल्जर्स, बी मंक्स, सी पॉलिटिशियंस, डी स्पोर्ट्स पर्सन। सैनिकों, भिक्षुओं, राजनेताओं या खिलाड़ियों। सर शौर्य स्मारक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, सैनिकों के लिए ही ये शौर्य मतलब बना हुआ। सम्मान दिया जाता है, बनाया हुआ। तो ए सैनिकों पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। आ गया है चौथा प्रश्न। जी। अब आएगा 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, और ये एक इमेज प्रश्न होगा। प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा चित्र हवाई जहाज के पहियों को दर्शाता है? जी। Which of these images depicts the wheels of an airplane? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यस। हवाई जहाज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तो जीत गया 5000 रुपए। और रंजीत कुमार जी, अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बिहार के एक व्यंजन सिलाव खाजा की एक मुख्य सामग्री है? ठीक है। Which of these is the main ingredient of the Bihar delicacy सिलाव खाजा? A मैदा, बी स्पिनिच, सी फिश, डी कैरेट। मैदा, पालक, मछली या गाजर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मैदा। ए मैदा पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। बहुत सी परतों वाली ये मिठाई होती है। यस सर। अलग अलग बहुत सारी परतें होती है उसमें। हाँ टाइप ऐसे करके वो जो पाक करके जो हाँ बनाया जाता है। बिल्कुल
तो थोड़ा सा देर लगा दिया आपने, हमको लगा कि शायद आप खाए नहीं है सर इसको। पहले हम एनालिस्टिक कर रहे थे ना, ऑप्शन को छांट अच्छा, रहे थे क्या है। नहीं Alright. सर, और एक बात कहना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हाँ हो। बिल्कुल। सर हमारे पापा जो हैं आपके बहुत बड़े फैन है, जैसा मैंने बताया, वो आपको टीवी पे देखते थे तो एक बात बोले थे हमसे कि पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात होगी कि नहीं, आज साक्षात दर्शन करा। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रणजीत कुमार जी, अब आपके सामने अगला प्रश्न आएगा और उत्तर देने के लिए मिलेंगे अब 60 सेकंड आपको, ठीक है? यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस प्रकार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने? In the year 2023, Angelo Matthews became the first player in international cricket to be dismissed in what way? Option सुनिए। A. Handling the ball, B. Hitting the ball twice, C. Timed out, या D. Obstructing the field. A. गेंद हैंडल करना, B. गेंद को 2 बार मारना, C. टाइम्ड आउट, या D. फील्ड में बाधा डालना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, टाइम आउट। सी टाइम्ड आउट पे कह रहे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। एंजेलो मैथ्यूज ये बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए ऐसे आउट हुए थे कि 2 मिनट तक अगर बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे नियमों के अनुसार आउट घोषित किया जा सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। जी 7वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके। उस लोधी राजा का नाम क्या था जिसे बाबर ने हराया था? जी What was the name of the Lodi king who Babur defeated? ऑप्शन सुनिए। ए इब्राहिम, बी सरफराज, सी कयूम, या डी हमजा। बाबर ने किसे हराया था? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। वाह। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में ये युद्ध हुआ था। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुरेंद्र वर्मा के इस प्रशंसित उपन्यास का नाम पूरा करें। मुझे डैश चाहिए। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस अक्लेम्ड नॉवल बाय सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे डैश चाहिए। ऑप्शन सुनिए। ए तारा, बी सूरज, सी धरती, या डी चांद। सर ये मेरा फेवरेट बुक है और हम एक्टर हैं तो इसमें उसके बारे में बताया उन्होंने। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, चांद। मुझे चांद चाहिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह रंजीत कुमार जी, बहुत सुंदर उत्तर और बहुत बढ़िया तरीके से खेलना है आप। थैंक यू सर। मुझे चांद चाहिए उपन्यास में एक कलाकार के जीवन के बारे में कहानी बताई गई है। यस सर। और सुरेंद्र वर्मा जी को इसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और कहीं ना कहीं हमको लगता है सर कि ये आपकी मनस्थिति भी रही है। यस सर, मुझे चांद चाहिए। मुझे वो चांद चीज चाहिए है कि नहीं? यस वाह, सर। क्या बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने अपने मन में सोच रखा है वो पूरा हो। ओके, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। जी 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 10 डिग्री जल संधि द्वारा विभाजित है? Which of these are separated by the 10 degree channel? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, बी लक्षद्वीप एंड केरल, सी तमिलनाडु एंड श्रीलंका, या डी अंडमान एंड निकोबार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, लक्षद्वीप और केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका, अंडमान द्वीप और निकोबार।
सर लाइफ लाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए, बातों मत कीजिए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी, अंडमान और निकोबार को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 58%। क्या करेंगे? सर मेरे मन में चल रहा था। चल रहा था आपके मन में? सर लॉक प्लीज, आप लॉक ऑडियंस कर के दें? साथ जाएं। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। होल्ड ऑन। थोड़ा मुश्किल था ये प्रश्न, लेकिन क्या बात है। 10 डिग्री चैनल का नाम ऐसा है इसलिए है क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को फॉलो करता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। मान्यवर, अगला प्रश्न आ रहा है, 10वां प्रश्न, और यहाँ चेतावनी के रूप में हम सबको कहते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। और अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न खेल का, ये है दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनमें से किसे अबंडेंस इन मिलेट्स गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? Who among these was nominated for a Grammy Award along with Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the song Abundance in Millets? ऑप्शन देखिए। ए, मोनाली ठाकुर। बी, फाल्गुनी शाह। सी, श्रेया घोषाल। डी, शिल्पा राव। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। लाइफ लाइन लेंगे। शांत, शांत। डबल डिप। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रंजीत कुमार जी। कंप्यूटर मार्शे इसको अंकित कर दिया जाए। रंजीत जी, आपको बता दें कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते जी। उत्तर देना ही पड़ेगा। हालांकि आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। जी। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फाल्गुनी शाह। बी, फाल्गुनी शाह पे ताला लगा जाए। सही हो गए आप। वाह, क्या बात है। बहुत ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब, और ये चेक आ गया है 3,20,000 का। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। वाह, क्या बात है। मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगा कि आपको लाइफलाइन लेने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही उत्तर मालूम था आपको, लेकिन जो आपने किया वो सही किया। कहीं दुविधा हो तो लाइफलाइन लेना चाहिए। इसमें श्रेया घोषाल जी का भी इन्होंने गाना गाया है, शायद ऐसा मेरे को लग रहा था। जी जी जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसमें लिखा भी है इस गाने को। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे को ये, मैंने पढ़ा था सर, मैंने इस चीज को पढ़ा था, अभी रिसेंट की बात है। जी जी बिल्कुल। तो फाल्गुनी शाह, नरेंद्र मोदी और श्रेया घोषाल जी का नाम शायद मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैंने लाइफलाइन लिया, नहीं तो मेरे को बहुत याद अच्छा था किया। सर। बिल्कुल। फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह द्वारा गाए गए अबंडेंस इन मिलेट्स यस। गाने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें फीचर किया था। इसे 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। नॉमिनेशन हो गया उसका। ऑलराइट, तो अपने दर्शकों को बता दें कि इन्होंने बहुत डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। ओके, ये है सुपर संदूक। इसके बारे में तो जानकारी आपको है। प्रश्न हिंदी में डालूं अंग्रेजी में? नहीं सर, हिंदी में। हिंदी में डालेंगे। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। रंजीत कुमार जी तैयार हो जाइए। जी। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किस पक्षी की एक प्रजाति के पंखों का फैलाव सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन सी, बी, बाज। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस दैनिक उपयोग की वस्तु का? सर ऑप्शन सी, सेफ्टी रेजर। करेक्ट। श्रद्धाराम बिलौरी द्वारा रचित भजन में इनमें से कौन सा शब्द नहीं मिलता है? जगदीश, प्रकाश, ओम, जय। सर ऑप्शन बी, प्रकाश। करेक्ट। नेक्स्ट, टेली बेली के किस अभिनेता का नाम पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी नाम है? ऑप्शन सी, इमरान खान। सही। नेक्स्ट, माप की किस इकाई को संक्षेप में एमएम कहा जाता है? सर ऑप्शन ए, मिलीमीटर। सही। नेक्स्ट,
तेल के दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन का रिकॉर्ड किस स्थान के नाम पे है? ऑप्शन बी अयोध्या। करेक्ट। नेक्स्ट, भगवान का अपना देश किस राज्य का पर्यटन वाक्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस फिल्म के केवल 2 भाग रिलीज हुए हैं? धूम, रेस, बागी, बंटी और बबली। सर प्लीज ऑप्शन बी रेस। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक था? सर पास। पास। वॉशिंगटन स्मारक किस देश के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में बनाया गया है? रूस। गलत। इनमें से किस साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक था? सर गुप्त बी। गलत। अच्छी बात यह है कि आपने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है और 60,000 रुपए जीत गया। जहां जहां गलत हुए बता दें। प्रश्न था भगवान का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री किसे बोलते हैं? केरल को बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं। इनमें से किस फिल्म के केवल 2 ही भाग रिलीज हुए हैं? बंटी और बबली। अभी रेस 3 आया था, रेस की तो रेस दिमाग 3 से आ उतर रही गया है। था। जी। एक और प्रश्न था कि इनमें से किस साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक था? गुप्त नहीं था सर, वो चोल। और एक और जगह जो गलत हुए थे वो वॉशिंगटन स्मारक। अरे ये तो रूस नहीं, ये तो अमेरिका में है। अमेरिका में है सर। वॉशिंगटन डीसी के नाम से वहां पर हाँ, इब्राहिम लिंकन की एक बहुत। ओके, तो ये सब गलत हो गए थे और आपने जीत लिए हैं 60,000 रुपए। तो या तो बैंक में जाए या किसी लाइफलाइन को। नहीं सर, लाइफलाइन। ओके, तो 2 गई हुई हैं आपकी, आस्क द ऑडियंस और डबल टिप। नहीं सर, आप ऑडियंस को जीवित कीजिए, डबल टिप नहीं। ऑडियंस को, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो ऑडियंस लाइफलाइन है इसको जीवित कर दिया जाए। बहुत खुश हो गई जनता। एक और अवसर मिल सकता है इनको उत्तर देने का। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। 3,20,000 हो गए। कुछ चीजें बता दें आपको। अब यहाँ पर ये जो बादुमती जी हैं शांत हो गई। प्रणाम। हाँ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय है। और ये जो अगला सवाल है इसको बेफिक्र होकर खेलिएगा। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से संगीतकार उस जीवनी का विषय है जिसका उपशीर्षक द प्रिंस म्यूजिशियन है? Which music composer is the subject of a biography with the subtitle The Prince Musician? Okay? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए एस.डी. बर्मन, बी ओ.पी. नैयर, सी खयाम, डी मदन मोहन। समय है आपके पास, सोच लीजिए। ना आए कुछ आपको तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल की और वीडियो कॉल है। कौन से संगीतकार उस जीवनी का विषय है जिसका उपशीर्षक द प्रिंस म्यूजिशियन है? सर मेरे को 2 लग रहा है, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है सर। एस.डी. बर्मन और मदन मोहन। लाइफलाइन है आपके पास 2, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। खेलिएगा जरूर क्योंकि यहां आप कुछ खोएंगे नहीं। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गए तो। सर लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हुई है, एक तो ऑडियंस पोल है, एक वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। एस.डी. बर्मन ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 53, 53। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं? जी। ऑलराइट, बोलिए क्या किया जाए? ए एस.डी. बर्मन। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन लाजवाब जनता। सबटाइटल इस तथ्य को दर्शाता है कि आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन त्रिपुरा की तत्कालीन रियासत के राज परिवार के सदस्य थे और
सर बहुत ही अद्भुत कलाकार सचिन देव बर्मन। यस सर। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है जी सर। और अगला प्रश्न आएगा 12वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1860) में एडवर्ड ड्रमंड के एक पद का कार्यभार संभालने की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? What day is celebrated to commemorate Edward Drummond taking charge of an office in the year 1860? विकल्प रखता हूं आपके सामने और वो ये हैं: ए IAS दिवस, बी एक्साइज दिवस, सी सेंसस दिवस या डी ऑडिट दिवस। IAS दिवस, आबकारी दिवस, जनगणना दिवस या लेखा परीक्षा दिवस। सर IAS दिवस तो नहीं है, जनगणना दिवस भी नहीं है, आबकारी दिवस और लेखा परीक्षा दिवस। लेखा परीक्षा दिवस नहीं, ये भी नहीं होगा। आबकारी दिवस लग रहा है सर। एक लाइफलाइन है आपके पास वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। सही उत्तर देंगे 12,50। अब अगर आप गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे 3:20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। ये केवल बताने के लिए हम कह रहे हैं। सर लाइफलाइन लेंगे। ओके, बची हुई लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। अंकित कर दिया जाए इसे कंप्यूटर जी। रंजीत कुमार जी, आपने 3 नाम जो दिए थे वो ये हैं, और बताइए किनसे बात करना चाहें। प्रदीप कुमार है, शांतनु कुमार है और विजय पंडित है। सर प्रदीप कुमार को फोन लगाया। प्रदीप कुमार जी को। ऑलराइट, प्रदीप कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये भाई साहब? ये शिक्षक हैं सर। टीचर हैं आपके? प्रदीप कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर जी सर, गुड इवनिंग, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। ऑलराइट प्रदीप कुमार जी, रंजीत कुमार सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं और आपको 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है रंजीत कुमार जी की। रंजीत जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 1860 ईस्वी में एडवर्ड डर्मंड के एक पद का कार्यभार संभालने की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड के एक पद का कार्यभार संभालने की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है IAS दिवस, आबकारी दिवस, जनगणना दिवस, लेखा परीक्षा दिवस। जनगणना दिवस, आबकारी दिवस और एक क्या बोले हैं? लेखा परीक्षा दिवस। जल्दी से क्वेश्चन को रिपीट किया सर 1860 में एडवर्ड डर्मंड के द्वारा क्या मैंने किस स्मृति के लिए दिवस मनाया जाता है सर? आबकारी दिवस, लेखा परीक्षा दिवस, IAS। ऑडिट बोल रहे थे। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी ऑडिट दिवस कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सर ये कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब 100 में से कितना नंबर देंगे आप? 100 में 100 सर। गलत भी हो जाए तो शिक्षक हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जितवा दिया इन्होंने आपको। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने प्रदीप कुमार जी। एडवर्ड ड्रमंड जो थे ये ब्रिटिश भारत के पहले ऑडिटर जनरल थे, पहले। और कितनी जोर से उन्होंने कहा ऑडिट ऑडिट ऑडिट, Yes. 4 बार बोला। एडवर्ड ड्रमंड जो थे वो ब्रिटिश भारत के पहले ऑडिटर जनरल थे, जिन्होंने 1860 में पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। लेखा परीक्षा दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। कैग बोलते हैं उसको। हाँ। ओके
सर ऑप्शन दोनों सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। हैं? दोनों पता था, कंफ्यूज हो गए थे हम। कोई बात नहीं सर। अंत में क्या है सर, 12,50,000 रुपया हाथ में आ गया है आपके। सर जितना तो बहुत आगे तक था। उसका कोई कंफ्यूजन है नहीं। नहीं सर, वो ठीक है, जितना तो बहुत आगे तक जेबवा था। में रखा है, कहीं जाने वाला नहीं है। और अब आपके सामने आएगा 25 लाख का प्रश्न। यस सर। ये है 13वां प्रश्न और तीनों लाइफलाइन जो है अब आपकी चली गई हैं, कोई लाइफलाइन बची नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो है आपके साथ। और एक बात बताएं, यू कैन बेट ऑन इट। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिए जाने भारत की राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर whom is the trophy given to the team that wins the most number of gold medals in the National Games of India named? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, महाराजा सवाई जगत सिंह, बी, के.एस. दिग्विजय सिंह जी, सी, राजा बलिंदर सिंह, डी, महारानी ऑफ कूच बिहार। ए, महाराजा सवाई जगत सिंह, बी, के.एस. दिग्विजय सिंह जी, सी, राजा बलिंदर सिंह या डी, कूच बिहार की महारानी। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। खेल गए, उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 में, यानी कि 9,30,000 रुपया आप हार जाएंगे। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको लगे कि आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें इसे। सर यहाँ पे भी मेरे को आके ही कंफ्यूज कर दिया। 2 ऑप्शन मेरे सामने रख दिए और दोनों में कंफ्यूज हो गया मैं। एक तो राजा भालेंद्र सिंह और दूसरा के.एस. दिग्विजय सिंह जी। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर कोई नहीं, ये पैसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। सोच लिया, आगे नहीं खेले? नहीं सर। अंतिम निर्णय आपका, क्विट करेंगे? हाँ सर। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर सकें। देव संजो 12,50 जीत रहे हैं ये, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो 12,50 ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ओके करेंगे, ताली बजती रहे देव संजो, उसको कंफर्म करेंगे और ये देखिए सीधा पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट 12,50,000 रुपये। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और यहाँ से आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी, राजा भलिंदर सिंह। सी, राजा भलिंदर सिंह पे ताला लगाया जाए। भाई साहब खेल जाते तो ये सही होता। मेरे को लग रहा था सर। कोई बात नहीं। देखिए, कहीं भी मन में दुविधा हो ना तो गलत अगर हो जाता तो हार जाते आप। राजा भलिंदर सिंह भारत के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, जो लंबे समय तक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे। वे पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के बेटे थे, राजा भलिंदर सिंह। ये बिल्कुल सही जवाब था, राजा भलिंदर। ऑलराइट, और एक बार फिर आपको हम प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, आपके आशीर्वाद से आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट सर, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो आपने देखा कि रंजीत कुमार जी यहाँ से आज 12,50,000 रुपये जीत कर गए और उनके पिताश्री का आशीर्वाद था, जिनकी वजह से ये संभव। मैडम, आप उधर देख रहे थे, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे आप। माफी चाहते हैं, ये हुटर हम नहीं बजाते हैं, ये उधर से कहीं पीछे से नेपथ्य से बजता है। तो देव संजो, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ साथ पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान।
ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि जीवन का सार इसी बात में है कि सब में रब हैं और रब में सब है कि नहीं? ऑलराइट, इसी विचार के साथ आज्ञा चाहते हैं आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद आप सभी का, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आएंगे सबके पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।